हर 12 साल में लगने वाला महाकुंभ, जहां लाखों लोग पवित्र स्नान करने आते हैं। कहते हैं उस एक बूंद अमृत की तलाश में देवता और असुर तक धरती पर उतर आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसी कुंभ में कुछ ऐसी आत्माएं भी आती हैं जिन्हें मोक्ष नहीं मिला। ये कहानी है प्रयागराज के कुंभ मेले की। साल 2013 का महाकुंभ। गंगा किनारे जहां रोशनी, मंत्र, भीड़ और भक्ति थी, वहीं एक अंधेरा कोना था जहां कोई नहीं जाता था। वहां गंगा घाट के उस छोर पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे उस पेड़ के नीचे आचार्य हरिदास की समाधि है, जो कुंभ के दौरान अचानक लापता हो गए थे और आज तक नहीं मिले। आचार्य हरिदास बहुत बड़े तांत्रिक थे। वो दावा करते थे कि कुंभ के दिन गंगा में सिर्फ अमृत नहीं बहता, बल्कि मृत आत्माओं का द्वार भी खुलता है। वो द्वार जहां से कोई भी आत्मा बुलाने पर आ सकती है। उनकी मृत्यु भी रहस्यमयी थी। कहते हैं एक रात उन्होंने अमृत स्नान के ठीक पहले किसी आत्मा को बुलाने का अनुष्ठान किया और अगली सुबह उनका शरीर वहीं नदी किनारे पड़ा था, पर चेहरा गायब था। वर्षों बाद वही कुंभ फिर से लगा। 4 दोस्तों का ग्रुप अर्जुन, विकास, निधि और कबीर वहां शूट करने पहुंचा था। वो हॉरर यूट्यूबर थे और उनका नया टॉपिक था महाकुंभ का श्राप, सच्चाई या अंधविश्वास। पहले दिन सब ठीक चला, पर रात को जब मेले की भीड़ कम हुई तो अर्जुन ने कहा, चलो उस पुराने पीपल वाले घाट चलते हैं, वही असली कहानी मिलेगी। स्थानीय लोग मना करने लगे। बाबा हरिदास के घाट मत जाना बेटा, वहां कुछ है जो आज भी जागता है। पर उन्होंने नहीं सुना। रात के करीब 1:45 बजे वो चारों कैमरा लेकर वहां पहुंचे। ठंडी हवा में धुआंसा उठ रहा था और नदी का पानी काला दिख रहा था। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, हम अभी हैं महाकुंभ के सबसे पुराने घाट पर, जहां तांत्रिक हरिदास ने आत्मा बुलाने का अनुष्ठान किया था। वो बोल ही रहा था कि कैमरा अपने आप ऑफ हो गया। कबीर ने कहा, बैटरी फुल थी, अचानक कैसे बंद हो गया। तभी पास के पेड़ से राख गिरने लगी और किसी ने बहुत धीरे से कहा, नाम मत लो, वो जाग जाएगी। सबने पीछे देखा, कोई नहीं था। बस हवा में अगरबत्ती की हल्की खुशबू थी जो धीरे धीरे खून की गंध में बदल रही थी। निधि घबरा गई, चलो वापस चलते हैं। पर अर्जुन ने कहा, इतनी मेहनत से आए हैं, अब कुछ तो शूट करेंगे। उसने पेड़ के नीचे मोबाइल फ्लैशलाइट चलाई। वहां एक गोल आकृति बनी थी, राख और लाल सिंदूर से। बीच में एक मिट्टी का दीपक जल रहा था, खुद ब खुद। और उसके पास एक पुरानी टूटी हुई चांदी की घंटी रखी थी। अर्जुन ने उसे उठाया। देखो ये घंटी कितनी पुरानी है, शायद बाबा हरिदास की हो। जैसे ही उसने घंटी बजाई, नदी का पानी हलचल में आ गया। चारों के आसपास हवा तेज चलने लगी और किसी की कराह सुनाई दी, मुझे वापस मत बुलाओ, मेरा श्राप अधूरा है। अब कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। फुटेज में दिखता है एक सफेद साड़ी में औरत गंगा से निकलकर घाट की सीढ़ियों पर खड़ी है। उसकी आंखें पूरी काली और चेहरा बिना नाक मुंह के, बस एक गहरा छेद जहां से धुआं निकल रहा था। अर्जुन चिल्लाया, भागो। वो सब उल्टी दिशा में भागे, लेकिन घाट का रास्ता वहीं घूमकर वापस उसी पेड़ तक जा रहा था। हर बार वे दौड़ते, सामने वही पेड़, और हर बार उस औरत की परछाई और करीब आती जाती। कबीर गिर पड़ा, उसके कान से खून निकल रहा था। विकास ने उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर पर राख के निशान बनने लगे।
निधि रोने लगी, कृपा करो माँ गंगे। तभी वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, यह कुंभ मेरा नहीं था, यह श्राप है। हर बार जो स्नान करता है वह मेरी आत्मा को जगाता है। फिर हवा बंद हो गई, दीपक बुझ गया। अगली सुबह पुलिस को वहां सिर्फ 3 कैमरे मिले। चौथा यानी अर्जुन का कैमरा नदी में बह गया था। फुटेज में जो आखिरी फ्रेम था वो आज तक लोगों को डरा देता है। वो औरत उसी पेड़ के नीचे खड़ी है और पीछे एक आवाज आती है, महाकुंभ का अमृत मेरा श्राप बन गया। कहते हैं आज भी हर बार जब महाकुंभ लगता है उस पीपल के नीचे आधी रात को एक दीपक अपने आप जल उठता है और जो भी उसे बुझाने की कोशिश करता है वो बिना चेहरा लिए लौटता है। लोगों ने उस जगह पर दीवार बना दी है, पर गंगा की लहरें जब तेज होती हैं तो दीवार के पार से वही आवाज सुनाई देती है। हर बार कुंभ लौटता है। और मैं भी। कभी महाकुंभ जाओ तो गंगा में स्नान से पहले जरा पीछे मुड़कर देखना, कहीं कोई बिना चेहरा लिए आत्मा तुम्हें देख तो नहीं रही।